अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक छोटी सी वीडियो छोटे से टॉपिक पे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली मेरे पास एक दो ऐसे केसेस आए कि जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, और एटलीस्ट अगर दो फैमिलीज़ भी उन पे अमल कर लेना तो कम से कम बच्चों का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहेगा। टीनेज के जो बच्चे होते हैं ना, उनके बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, और उनमें जब भी किसी को साइकोलॉजिकल इशू होता है उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू जब भी डेवलप होता है उसकी एक वजह होती है। पेरेंट्स जब भी अपने फैमिली के साथ कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को इंटेंशनली हर्ट करें या हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए। लेकिन अनइंटेंशनली, फॉर एग्जांपल, माँ को किसी चीज़ का पता चला, बच्चे ने कुछ शेयर कर दिया, माँ क्या करती है अपनी बहन से जाके शेयर कर देती है, उनको बच्चों की जो बात होती है उसको थोड़ा सा एक्सपोज कर देती है। वही बात जो खालाएँ होती हैं या मामू होते हैं या चाचू होते हैं या कोई भी ऐसे बंदे फैमिली के जिनके साथ वो बात शेयर हो चुकी होती है, वो उन बच्चों तक किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। चाहे वो बुली के फॉर्म में हो, चाहे वो टॉन्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो मजाक के फॉर्म में हो, चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, बच्चों तक वो बात वापस पहुंच जाती है। वहीं पर ट्रस्ट इशू डिवेलप हो जाता है कि मैंने तो ये बात अपनी मदर को बताई थी, इन्होंने बात क्यों फैलाई, तो आज के बाद मैंने कोई बात नहीं करी। फिर उन बच्चों के साथ बहुत भी सीरियस कंडीशंस क्यों ना हो, वो अपने पेरेंट्स से शेयरिंग नहीं करते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो गैप होता है वो आना शुरू हो जाता है टीन एज में। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, चाहे वो बड़े सिबलिंग्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, अक्सर बच्चे सिबलिंग्स के साथ भी शेयर करते थे। कभी कभी ऐसा हो, देखिए, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जिसको बनाना और फिर उसको मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। तोड़ना बहुत आसान है, ट्रस्ट तोड़ना, धोखा देना किसी को, किसी के साथ झूठ बोल देना, ये बहुत आसान है, लेकिन एक सच पे कायम रहना और ट्रस्ट को मेंटेन रखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो चीज़ भी मुश्किल होती है और उसको आप कंबाइन रख देते हो, उसको आप अपने पास रख देते हो, उस पे आप कायम रहते हो, सस्टेनेबल होता है, तो उसकी उसकी वजह से आपकी वैल्यू भी बहुत बड़ी हो जाती है, आपका इमेज भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो जो भी बड़े सिबलिंग्स मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, और जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपके बच्चे आपसे कुछ भी शेयर करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोशिश करें कि उस चीज़ को रिवील ना करें, क्योंकि वहाँ से बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, रूट कॉज आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट डिवेलप नहीं होता, ट्रस्ट टूट जाता है। और जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूरी हो जाती है बच्चों की, तो फिर बाहर से उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, जो उनकी नीड्स अपनी फैमिली से पूरी हो रही होती हैं, यहाँ पे ट्रस्ट के ना होने की वजह से वही नीड्स वो अपने बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के जो कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, उनसे अपने ट्रस्ट को अपने नीड्स को पूरा करते हैं। और यही वजह होती है कि फिर वो ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं। मेल अगर बच्चे हों, लड़के हों, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, और लड़कियां होती हैं तो उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपसे कोई भी बात शेयर की जाए उसको अपने तक महदूद रखें, अपने तक सॉर्ट आउट करें। क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ था, मैंने फैमिली काउंसलिंग की थी, और उस फैमिली काउंसलिंग में मैंने मदर से एक बात शेयर की। बाकायदा मैंने उनको बोला भी कि कोशिश करें कि ये बात आप घर में ना करें। एक और पॉइंट जिसमें अभी यहाँ पे कहना चाहूँगी, मुझे रियलाइज़ हुआ, याद आया, द थिंग इज़ के पेरेंट्स का होल्ड अपने बच्चों पे ज़्यादा हो तो बेहतर होता है। एक घर में अगर पेरेंट्स रह रहे हैं और उसी घर में दादा दादी भी रह रहे हैं, चाचू लोग भी रह रहे हैं, पप्पो लोग भी रह रहे हैं, और उस घर में जो बच्चे हैं उनका होल्ड माँ बाप से ज़्यादा उनके दादे हाल का होल्ड उन पे हो, तो वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि माँ बाप डिसीजंस नहीं ले रहे होते हैं, और बच्चों की जो डिसीजंस हैं वो दादी लेती हैं, बच्चों की जो डिसीजंस हैं वो दादा लेते हैं, वो चाचू लेते हैं, माँ बाप नहीं लेते। तो जब माँ बाप और बच्चों के बीच में गैप आता है, तो तब आगे जाके बच्चों की अटैचमेंट, जो कि अटैचमेंट थ्योरी हमारी होती है ना, कि अटैचमेंट होती है किसी ना किसी फिगर के साथ, तो वहाँ पे जो बच्चों की अटैचमेंट होती है वो माँ बाप से नहीं होती, वो दूसरे लोगों के साथ होती है। और फिर यही वजह होती है कि आगे जाके फिर पेरेंट्स को भी इश्यूज़ होते हैं और बच्चों को भी इश्यूज़ होते हैं। तो कोशिश करें कि माँ बाप का होल्ड घर में अपने बच्चों पे हो। बच्चों के डिसीजंस हैं, माँ बाप लें। बच्चों के स्कूल जाना हो, माँ बाप ने जाना हो। बच्चों को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए, माँ बाप लेकर जाए। हाँ ठीक है, कोई मजबूरी हुई तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, कभी कोई और भी लेकर जाए, लेकिन एटलीस्ट बच्चों के डिसीजंस माँ बाप को लेने चाहिए, किसी और को नहीं लेने चाहिए। जब बच्चों पे माँ बाप के अलावा किसी और का होल्ड आ जाता है, तो वहाँ पे राइवलरी भी आ जाती है माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ अटैचमेंट नहीं होती, शेयरिंग नहीं होती। और जब एक चीज़ माँ बाप के साथ शेयरिंग नहीं होती और बच्चों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है,
रिमेंबर दिस थिंग। बचपन से अगर ये चीज़ हो कि माँ बाप जो है वो होल्ड नहीं रख रहे बच्चों पे, बच्चा कहीं जा रहा है जाके इससे पूछो, माँ से कहता है तो माँ कहती है नहीं जाके उससे पूछो, दादी से पूछो, दादा से पूछो। ठीक है, कुछ केसेस में सही भी है, कुछ केसेस में आप उन्हें कहो कि जाके मेल फिगर से पूछो, बाप से पूछो, दादा से पूछो, चाचू से पूछो, वो आपको लेकर जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट घर के जो डिसीजंस होते हैं तो वो माँ बाप को लेने चाहिए अपने बच्चों के लिए। बच्चों की पढ़ाई के डिसीजंस हो गए, माँ बाप को लेने चाहिए। सही है, माँ बाप मशवरा करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, आप मशवरा करें, अपने बहन भाइयों से मशवरा करते हैं, अपने माँ बाप से मशवरा करते हैं, करें। लेकिन एटलीस्ट बच्चों के डिसीजंस आप खुद लें उनके सामने, ताकि बच्चों के माइंड में भी आपका एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना हो, तभी वो आपके रिस्पेक्ट करेंगे। ये कुछ केसेस आए थे, सो उनसे मैंने थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकाला एंड आई थॉट कि मैं इसको एक वीडियो में बयान करूं कि जब भी पेरेंट्स डिसीजन नहीं लेते बच्चों के मामले में, तो वहाँ पे बच्चों की नज़र में माँ बाप की से ज़्यादा इमेज जो है वो बाकी लोगों का बन जाता है। माँ बाप की इमेज वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उसी की वजह से फिर वो बच्चे जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं माँ बाप की। फिर वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बच्चों में भी आना शुरू हो जाते हैं, माँ डिप्रेस हो जाती है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिसीजंस माँ बाप लें, बच्चों के डिसीजंस बच्चों पे होल्ड माँ बाप रखें। बच्चा ठीक है दादी के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, इट्स फाइन, लेकिन माँ भी उसको टाइम दे। दादी उनसे कहे बच्चे बाहर जाना है माँ से जाके पूछो, कुछ करना है माँ से जाके पूछो। तो इस तरीके से बच्चों की जो अटैचमेंट होती है ना वो पेरेंटल फिगर के साथ ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ वही बच्चा दादी उसे बहुत प्यार कर रही होगी लेकिन माँ से तो उसकी दूरी है ना, तो वहाँ पे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे पहले मैंने अभी डिस्कस किया, इससे पहले जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि जो आप लोग शेयरिंग आप लोगों से होती है तो कोशिश करें कि उसको खुद तक ही रखें। ठीक है, हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं तो उनसे कहें कि ये बात बच्चे तक नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि उसने मुझे बताई। हाँ, आप बच्चे से कॉन्सेंट ले सकते हो, हम उसे कॉन्सेंट फॉर्मेट कहते हैं ना कि आपकी कोई भी चीज़ आप शेयर करते हो किसी बंदे की तो आप उससे कॉन्सेंट लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो केसेस रेफ़र करते हैं, तो उन्होंने बाकायदा उन पेशेंट से कॉन्सेंट लिया होता है कि आपका केस हम इस साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर रहे हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन हमें साइकोलॉजिस्ट को दे रहे हैं, आपकी इजाज़त है। तो वहाँ पे सिग्नेचर कर लेते हैं कि हाँ जी हमारी इजाज़त है, लेकिन सिर्फ इस साइकोलॉजिस्ट तक ये बात पहुँचे, किसी और तक हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो वो फिर जो उनका फॉर्मेट्स होते हैं मेरे पास आ जाते हैं, मैं उस पेशेंट को बुला लेती हूँ और फिर बाकायदा मैं उनको डील करती हूँ। तो ये रीज़न्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट। तो आप कॉन्सेंट दिया करें, आप बेशक रिटर्न में लेना चाहें रिटर्न में ले लें, प्रोफेशनल वे में तो हम रिटर्न में लेते हैं, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप एटलीस्ट वर्बली तो कॉन्सेंट ले लें कि आपकी बात मैं आपके बाबा से करूं, आपकी बात मैं बहन से करूं, क्या पता कोई मसले का हल निकल आए। तो इस तरीके से बच्चों को होता है कि अच्छा मैं बात करूं, शेयर भी करूं, तो अगर ये कहीं और करती भी है तो पहले मुझसे पूछती है, तो ट्रस्ट मेंटेन रहता है। तो कोशिश करें, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप ना हो, ट्रस्ट मेंटेन ना हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं और बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो गैप होता है, एक तो होता है जनरेशन गैप, जनरेशन से हट के यहाँ पे इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हर एक गैप आना शुरू हो जाता है। तो फिर वो बच्चों की जो नीड्स होती हैं वो भी सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रही होती, चाहे उनकी जो भी नीड हो। ठीक है, तो वो जब पूरी नहीं होती और वो अपनी भी जो ऑटोनॉमिक एक हम कहते हैं फिगर होता है या ऑटोनॉमिक जो एक आइडेंटिटी होती है उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे वो बच्चे जो है वो फिर घर से बाहर रहना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे उनको क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और फिर सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। आई होप, ये बहुत एक रैंडम वीडियो बनाई है मैंने, और लेकिन 2-3 ऐसे केसेस आए थे तो मैंने उन सब की समराइजेशन करके आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं और बहुत सारे लोगों को जो भी मुझे देखें, चाहे वो 1-2 फैमिलीज ही क्यों ना हो, अगर वो भी इस पर अमल कर लें और बच्चों की लाइफ्स बच जाए, बच्चों का एक ट्रस्ट मेंटेन रहे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।